जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है एक बड़े परिवर्तन से संबंधित, क्योंकि बड़ा परिवर्तन 14 तारीख को जो कि होने जा रहा है, जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं। मकर राशि 14 मई गुरु और शुक्र का मिलन हो रहा है, जहां दो आध्यात्मिक गुरु एक दूसरे के साथ में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़ा होने वाला है, हो जाएंगे वारे न्यारे। तो ये वारे न्यारे किस तरीके से होंगे, बड़ा क्या होगा, जीवन में गुरु की आपके उपस्थिति क्यों अनिवार्य है, और भौतिक गुरु यानी कि शुक्राचार्य, इनका जीवन में विशेष योगदान क्या होने जा रहा है, इन सभी विषयों पर पूर्ण चर्चा करेंगे। और साथ ही ये जानेंगे स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार और आपके कार्य कारोबार पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। 14 तारीख वो विशेष दिन है जब शुक्रदेव महाराज अपनी स्वराशि को छोड़कर यहाँ पर गुरु के साथ में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में आए थे और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर वक्र रहने के बाद में इन्होंने यहाँ मार्गी होकर गोचर करना प्रारंभ किया। अब मार्गी गुरु को शुक्र का साथ मिलेगा। षष्ठ स्थान है जहाँ पर शुक्र और गुरु की युति बनेगी। इस समय पर अगर देखा जाए सबसे विशेष बात ये होगी कि शुक्र इस समय महत्वपूर्ण स्थानों पर भी अपना प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि किसी भी ग्रह की युति दृष्टि संबंध यदि देखा जाए तो युति दृष्टि संबंध जहाँ एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। ग्रह के प्रभाव देने में किसी दूसरे ग्रह का अगर साथ मिल जाए तो एक विशेष संयोजन उपस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से जीवन में जो है सारी चीज़ें पूरी तरीके से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आपके लिए षष्ठ स्थान जो कि रोग रिपु ऋण का कहा जाता है, इस पर इन दो गुरुओं का एक साथ प्रभाव और इस भाव से लेकर जो दृष्टियाँ जा रही हैं उन दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं एक चीज़ और विशेष होगी कि शुक्र इस समय विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि बुध शुक्र की राशि में होंगे और शुक्र बुध की राशि में होंगे। जब भी ये विपरीत राजयोग बनता है तो ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने का प्रयास करता है। अब गुरु जो कि आपके जीवन की हर स्थिति में, हालांकि विस्तार के कारक माने जाते हैं, लेकिन जीवन की हर स्थिति में आपके बहुत आवश्यक होते हैं, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे कैरियर हो, चाहे विवाह हो, विवाह सुख हो, संतान प्राप्ति हो, संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान हो, धन वृद्धि हो, या फिर कोई और भी चीज़। गुरु न्याय के अनुसार आपके जीवन में अपनी सकारात्मकता को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लेनेट माने जाते हैं, जहाँ ये अपना प्रभाव देते हैं और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, हर स्थान पर गुरु का प्रभाव जो होता है अमृतमयी होता है। शुक्र जो आपके चार्मिंग के कारक होते हैं, आपके धन के कारक होते हैं, धन में ऐश्वर्य लाने के कारक होते हैं और राजाओं समान जयमन देने का कार्य करते हैं, खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं। ये दोनों एक साथ एक स्थान पर जब जाएंगे तो पहले इनके स्वयं के आपस के संबंधों की चर्चा करें। दोनों ज्ञान से परिपूर्ण हैं और दोनों ही ज्ञान के पराकाष्ठा में प्रबद्ध है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, बल्कि अपने ज्ञान का आदान प्रदान करता है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यही चीज़ें इन दो गुरुओं के मिलन से होने जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हुई देखी जाएंगी जो इस समय परिवर्तन बड़ा ला सकती हैं, जीवन में वारे न्यारे कर सकती हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले
हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शुक्र गुरु का यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, तो शुक्र का देखिए, यदि शत्रुता को हराने का कार्य देखा जाए तो शुक्र अन्य ग्रहों की तरह शत्रु पर प्रहार नहीं करते हैं। शुक्र क्या करते हैं, आपके शत्रु को हराने के लिए आपको पावरफुल बनाते हैं। आप अगर किसी शत्रुता में फंसे हुए हैं, ऋण में फंसे हुए हैं, बीमारी में, दबाव में हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप कंपटीटर से परेशान हैं, ये हर स्थिति आपको इस समय आपके लिए प्लस पॉइंट सिद्ध होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि उनकी हैसियत के अनुसार, क्योंकि शुक्र पहले देखते हैं आपके शत्रु की हैसियत क्या है और आपकी हैसियत को उससे ऊंचा ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी होती है शुक्र की, कि शुक्र कभी भी आपके शत्रु को आपके बराबर नहीं आने देते। जैसे ही शत्रु आपका लेवल पकड़ता है, शुक्र आपको और बढ़ा देते हैं। शत्रु से कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि आपको लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। और इस समय गुरु की सकारात्मकता साथ होगी तो मतलब कि समझ लीजिए सोने पर सुहागा। वहीं इनकी पंचम दृष्टि कार्यस्थल पर जाने वाली है। कार्यस्थल पर यदि किसी प्रकार आपका कंपटीटर आपको किसी भी प्रकार डिफीट करने का प्रयास कर रहा है, स्किल्स के द्वारा या फिर आपके अपनी चापलूसी के द्वारा, आपके कार्य का क्रेडिट ले जाने के द्वारा आपके मान को हर समय घटाने का प्रयास करता है, तो यह स्थिति उसके लिए हानिकारक तो नहीं होगी, लेकिन आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। अर्थात आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में एक दबदबा कायम करेंगे। वो दबदबा कायम करेंगे जो कि सामने वाले, यानी जो आपसे शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष रखता है, आपको गिराने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति से आप 4 कदम आगे, 2 कदम नहीं 4 कदम आगे जाने वाले हैं। यह आपके लिए शुक्र की विशेष कह सकते हैं कि सौगात रहेगी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, तो द्वादश भाव जो होता है वो अति विशिष्टकारी होता है शुक्र के लिए। अब शुक्र ऐसे समय में आपके व्यय को बढ़ाते हैं। देखिए, ये हालांकि देखिए किसी अन्य ग्रह के व्यय बढ़ाने में और शुक्र के व्यय बढ़ाने में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शुक्र जब व्यय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति अपने कंफर्ट को, अपनी फैमिली के कंफर्ट को, अपनी लग्जरी को, फैमिली की लग्जरी को इम्पोर्टेंस देता है। ऐसे में वो अपने घर को, अपने परिवार को, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है, ब्रांड का उसको बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। समय भी मिलता है ताकि आप अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तो ये भी जो दृष्टि रहेगी ये बहुत उत्तम रहेगी। वहीं गुरु की सकारात्मकता रहेगी, जिसकी वजह से आवश्यक, अनावश्यक और ऐसी चीज़ जो कि मतलब किसी भी प्रकार से आपके धन को निरर्थक व्यय में लेकर जाए, इनसे गुरु आपको बचाएंगे। तो ये दृष्टि भी शुक्र की बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये गोचर बहुत आपके लिए उत्तम सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में बैठे हुए हैं, जिसका प्रभाव इस समय शुक्र की वह रिक्तता जो गुरु को प्राप्त हो रही थी शत्रु राशि में होने के कारण, उसको समाप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान का यहाँ पर भंडार फैलने वाला है। और जाहिर सी बात है, जब षष्ठ स्थान में ये दोनों गुरु आएंगे तो आपकी इम्यूनिटी शक्ति, यानी कि अपनी जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने की इम्यूनिटी शक्ति जो होगी वो पावरफुल होगी, दृढ़ निश्चयी होंगे, दृढ़ संकल्पी होंगे, और साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप दबदबा कायम कर सकेंगे। यानी कि निगेटिविटी के चांसेस जो होंगे वो बहुत कम होंगे, पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। नवम दृष्टि जो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर हालांकि राहु पहले से विद्यमान है, तो राहु का यहाँ पर विद्यमान होना, यहाँ पर शुक्र को आना, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि शुक्र और राहु का नवम पंचम योग बनेगा और अभी तक जो गुरु नहीं कर पाए थे वो शुक्र करके दिखाएंगे। अर्थात शुक्र का जब साथ मिलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिविटी और शुक्र का गुरुत्व वाला प्रभाव प्रबल रहेगा, जिसकी वजह से कभी कभी वाणी जो असंयमित हो रही है,
अनियंत्रित हो रही है या फिर वाणी के प्रभाव से किसी प्रकार के दोष जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब रिश्ते बिगड़ रहे हैं, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, या किसी व्यक्ति को आपकी बातों से आहत होना पड़ता है, ये सारी स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। फलतः इस समय आपकी वाणी का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। खान पान बेहद संतुलित रखें, सात्विक रखें, क्योंकि इस समय आपके सामने राशि भोजन की भरमार भी रह सकती है, जिस कारण से चीज़ें जो हैं वो आपके लिए विस्तार जनक होते हुए भी थोड़ा सा आपको ज्ञान की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक राजसी भोजन आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति, देखिए ये दोनों ही गुरु हैं ज्ञान के प्रभाव से, क्योंकि ये दोनों ही ना तो आपको प्रतिद्वंदिता में जाने के लिए सलाह देंगे और ना ही आपको आक्रामक होने के लिए सलाह देंगे। इसलिए संभव हो तो किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से आप चीज़ों को सुलझा सकते हैं। वहीं अगर आपके बैंक में धन संचयन की बात की जाए तो जिस तरीके से शुक्र आपके व्यय के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनकी एक दृष्टि धन पर जा रही है तो धन संचयन के लिए बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। ऋण यदि आपके ऊपर कोई है तो उसको चुकाने का इसी समय से प्रयास आरंभ हो सकता है। समस्याएं जो विपरीत थी वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, जो आपके लिए अभी तक बहुत ज़्यादा दुष्कर परिणाम दे रहे थे उस निगेटिविटी में कमी आएगी। अर्थात इस समय षष्ठ स्थान जो कि शत्रुता का स्थान कहा जाता है, ऋण का स्थान कहा जाता है। जब भी हमको षष्ठ स्थान को प्रबल कराना हो, यानी कि बुध की राशि है, यानी किसी भी हरे भरे स्थान पर जाकर आपको जिस ग्रह को प्रबल कराना हो, मान लीजिए शुक्र को प्रबल कराना है या गुरु को प्रबल कराना है। गुरु की चीज़ें क्या है, एक कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 5 गांठें हल्दी की डालकर इनकी पोटली बनाकर एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार उतारकर जब दोनों संध्याएं मिल रही हों, यानी कि